हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि 3 मार्क्स का था वो हमने पिछली क्लास में खत्म कर लिया, यानी कि पिछली वीडियो में हमने उसको कर लिया है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। मैं फटाफट से इसको रीड कर लेता हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है मोहन, सुमन, सुरेश 3 पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। सुरेश ने गारंटी ली 70,000, मतलब सुरेश को गारंटी दी गई है 70,000 रुपये मिनिमम आपको प्रॉफिट हो गई होगा। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो सुरेश की जो गारंटी है वो बॉर्न करेंगे कौन? मोहन और सोहन। किस रेशियो में? 3:2 में। प्रॉफिट हुआ फर्म को 31 मार्च 2022 को 2 लाख रुपए। तो हमें इसका प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कराना है, मतलब किस तरीके से हमें कैसे उसकी डेफिशिएंसी को बॉर्न करा जाएगा मोहन और सुरेश के द्वारा। तो ठीक है, जो जो बातें दी हुई हैं उसको फटाफट से यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। मुझे बता रखा है मोहन और सोहन और सुरेश 3 पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट रेशियो कितना बताया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। और यहाँ पर गारंटी किसको मिली है? सोहन को। कितने रुपए प्रॉफिट की गारंटी मिली है? 70,000 का प्रॉफिट, सॉरी हाँ 70,000 का मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। अब अगर नहीं होता 70,000 का प्रॉफिट तो उसको कौन अपनी जेब से देगा? मोहन और सुरेश, ये दोनों अपनी जेब से मिलकर देंगे। और किस रेशियो में देंगे? 3:2 में। क्लियर है मेरा पॉइंट? अब फर्म को प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए का। सबसे पहले मैं मोहन का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूँ। मोहन को कितना प्रॉफिट मिल रहा है इसमें से? तो 2 लाख रुपए इंटू इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना है? 2:1। कितना है? 2:1। तो यानी कि 2 ऊपर, 2 और 2 2 4 और नीचे कितना हो गया? 5। डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 जा 20, 0 1 2 3 4 दूनी 8, 40 दूनी 80। 80,000 रुपये तो आ गया मोहन के खाते में। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर सोहन। सोहन का भी निकालेंगे। 2 लाख मल्टीप्लाई इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2/5। तो इसका आ गया हमारा। अब बात आती है सुरेश। सुरेश को कितना प्रॉफिट हुआ? 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/5। तो इसको तो हुआ है सिर्फ 40,000 रुपये। और सॉरी, ये सोहन को गारंटी नहीं दी गई, ये सुरेश को दी गई है। ये मैंने गलती से गलत पढ़ लिया था। ठीक है, सुरेश को गारंटी दी गई है मिनिमम 70, लेकिन प्रॉफिट कितना आ रहा है इसका? 40। तो डेफिशिएंसी कितने की आ रही है इसकी? डेफिशिएंसी कितने की आ रही है इसकी? 40, वो 30,000 रुपये की। टोटल कितना है? 70,000 है। और मिल कितना आ रहा है इसको? प्रॉफिट 40,000। तो डेफिशिएंसी आ गई 30,000 की। अब इसको बियर कौन करेगा? मोहन और सोहन ही बियर करेंगे। तो मोहन को अपनी जेब से कितने रुपए देने पड़ेंगे? 30,000 के इनके डेफिशिएंसी रेशियो में, जो कि 3:2 है। तो 3 ऊपर 5 नीचे, 5 30 6 18, 18,000 रुपये तो मोहन पे करेगा। और सोहन, यहाँ लिख देता हूँ मैं सोहन। सोहन कितने पे करेगा? सोहन पे करेगा सर 30,000 के 2/5। 5 6 जा 30, 6 दूनी 12,000 रुपये करेगा सोहन। तो फटाफट से बना लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो मैं ऐसे ही रफली ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम तो है नहीं ना, आराम से बैठ कर बनाएं। और 3 दिन बाद वैसे ही एग्ज़ाम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये हो गया हमारा। ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड, ये हो गई हमारी डेबिट साइड। यहाँ आ जाएगा हमारा पार्टिक्यूलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पार्टिक्यूलर, और ये हो गया हमारा अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? सबसे पहले तो वो डाल दो जो प्रॉफिट आपको दिया है बाई P&L अकाउंट। ठीक है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक है जी। अब बात करेंगे सबसे पहले मोहन की। तो यहाँ पर डालेंगे 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो कि मोहन को मिला कितने रुपए? 80,000 रुपये। तो यहाँ पर आ गया 80,000 रुपये। अब इसमें से माइनस करा जाएगा, माइनस करा जाएगा गिवन टू सुरेश, जो सुरेश को देना है। कितने रुपए? 18,000 रुपये सुरेश को देना है। ठीक है, तो इसके पास अब कितना बचा? 18 इसको दे दिया तो इसके पास बचेगा 2,000, और एक ये गया 7 और 6, 62,000 रुपये प्रॉफिट मोहन के पास बचा। सेम इसी तरीके से मैं लिखूंगा यहाँ पर सोहन का प्रॉफिट। तो सोहन का प्रॉफिट भी कितना था? 80,000 रुपये। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करा था, सोहन का प्रॉफिट 80,000 ही था। तो 80,000 में से मेरे को फिर इसमें से कितना देना पड़ेगा? गिवन टू सुरेश 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो जब मैं 12,000 इसमें से माइनस करूँगा 80,000 में से, तो अब की बार कितना बैठेगा मेरा अमाउंट?
लगभग 6 और ये 68,000 रुपीज़। ठीक है जी, यहाँ तक भी बात समझ आ गई। अब बात आती है सुरेश की। तो सर सुरेश को जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था? 40,000 रुपये। पहले डाल दो आप 40,000 रुपये, ये डाल दिए सुरेश के। अब इसके पास कहाँ से प्रॉफिट आया? फ्रॉम मोहन, जो भी कमी पेशी थी मोहन ने इसको 18 दिए, ठीक है, और प्लस फ्रॉम सोहन, सोहन ने इसको 12,000 दिए, ठीक है। टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 70,000 रुपये। टोटल करेंगे सर, 2 लाख एज इट इज़ आ गया, 2 लाख एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पर भी डालेंगे 2 लाख एज इट इज़ आ गया। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब आप टोटल करोगे ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। 62 और 68 दोनों को जोड़ोगे, 6 6 12 और 1 30, तो ये हो गया 70, 2 लाख। तो ये हो गया हमारा, कोई भी कहीं पर भी बैलेंस नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूरा कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले क्वेश्चन नंबर 19 के साथ, जो कि वो भी 3 मार्क्स का है। तब तक के लिए धन्यवाद।